अयोध्या भगवान श्री राम की कुल देवी माँ बड़ी देवकाली मंदिर में आज अष्टमी का विशेष पर्व यहाँ पे मनाया जा रहा है। भगवान श्री राम का जन्मोत्सव भी मनाया जा रहा है और साथ में जो है माता बड़ी देवकाली में यहाँ पर इसमें हवन पूजन चल रहा है। हम अपने दर्शकों को एक तस्वीर दिखाते हैं। माँ बड़ी देवकाली मंदिर यहाँ एक ही शिला पे विराजमान महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली तीनों देवियाँ यहाँ पर विराजमान हैं और ये तीनों देवियाँ जो हैं यहाँ पर भक्तों का कल्याण कर रही हैं। और ये क्योंकि महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली जैसे वैष्णो देवी में है वैसे यहाँ पर भी एक ही शिला में विराजमान है, मूर्ति रूप में है। और कहा जाता है कि भगवान राम जब 1.25 माह के हुए तो कौशल्या जी अपने गोद में माता का दर्शन करने के लिए लेके आई थी और ये बड़ी देवकाली के रूप में भगवान श्री राम की कुल देवी के रूप में जानी जाती हैं। यहाँ जो पुजारी जी हैं उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। पुजारी जी देखिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भगवान श्री राम की कुल देवी हैं। क्या है पूरी कथा? प्रभु श्री राम जी जब 1.25 महीने के थे, कौशल्या माता उनको पहली बार यहाँ दर्शन कराने लाई थी और माता जी को देखते हुए प्रभु श्री राम जी मुस्कुरा दिए थे। और देवी भागवत में माता जी का त्रिगुण रूप में जो है वर्णन किया गया है और माता जी एक ही शिलापट में है, महाकाली माता, महालक्ष्मी माता, महासरस्वती माता। तो वैष्णो माता में 3 पिंड स्वरूप है, वहाँ महासरस्वती माता पहले, लक्ष्मी माता बीच में, काली माता किनारे। यहाँ पहले काली माता है, लक्ष्मी माता बीच में, सरस्वती माता। तो जब भगवान राम 1.25 महीने के हुए तो यहाँ पर माता जी अपनी गोद में लेके आई थी दर्शन कराने के लिए। आज भी ये प्रथा है कि किसी घर में बच्चे होते हैं तो 1.25 महीने में यहाँ माँ का दर्शन कराया जाता है। हमारे सनातन धर्म में ये तब से प्रचलन चला आ रहा है। ये एक परंपरा सी बन गई कि जो भी बच्चा बेटा हो चाहे बेटी हो 1.25 महीने के जब होते हैं तो उनको यहाँ माताएं बहनें उनको जो है लाके प्रथम दर्शन यहीं से होता है। कोई भी नवविवाहित युगल जोड़े हुए शादी के बाद पहला जो है जीवन की शुरुआत यहीं से दर्शन माता जी के आशीर्वाद से होता है। मुंडन संस्कार हमारे सनातन धर्म की एक बहुत बड़ी परंपरा है, पद्धति है, वो भी यही माता जी के दरबार से ही जो है मुंडन संस्कार भी प्रारंभ होता है। तो माता जी की महिमा अपार है। क्योंकि भगवान श्री राम का जन्मोत्सव भी है, किस तरीके से मनाया जा रहा है यहाँ पर? प्रभु श्री राम जी का जन्मोत्सव बहुत ही भव्य तरीके से मनाया जाएगा। दिन में भंडारा होगा, पूजन अर्चन कीर्तन रात से ही चालू हो जाएगा। पूरे मंदिर को भव्य तरीके से आप दिखा सकते हैं कि पूरा सजाया गया है, अभी और सजाया जाएगा कल के लिए। बहुत ही अपार जो है जनसैलाब आता है और बहुत ही भव्य तरीके से यहाँ श्रद्धालु मनाते हैं। प्रभु श्री राम जी का जन्मोत्सव कल ठीक 12 बजे जो है होगा। कल दोपहर 12 बजे के करीब भगवान श्री राम का जन्मोत्सव होगा और हम आपको एक बार और वो तस्वीर दिखाते हैं माता जी की जो माँ बड़ी देवकाली हैं, जो भगवान श्री राम की कुल देवी के रूप में हैं और यहाँ पर भक्तों का कल्याण कर रही है। देखिए ये जो तस्वीर है और आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर भक्तों की भीड़ भी है क्योंकि भगवान राम का जन्मोत्सव भी है। आज अष्टमी है, कल नवमी है। कल यहाँ पर भगवान राम का जन्मोत्सव भी बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा, विधि विधान से मनाया जाएगा। ठीक 12 बजे के करीब जो है भगवान राम का जन्मोत्सव होगा और आज क्योंकि अष्टमी है और आज इस समय जो है हवन पूजन चल रहा है और यहाँ हवन अष्टमी में भी होगी और नवमी में भी हवन होगा। महिमा ये है कि हम लोग आए थे दर्शन करने के लिए, बहुत अच्छा लगा, बहुत उत्सुकता हुई हम लोग में और अच्छे से दर्शन भी सारे हो गए, अच्छा लगा। बहुत ही अच्छे से हम लोग यहाँ पूजा करते हैं। ये हमारी जो है कुल देवी हैं माता। हम लोग यहाँ बहुत दिन से आ रहे हैं, काफ़ी दिन से आ रहे हैं। अष्टमी में हम माता जी को अच्छे से पूजा करते हैं, इनकी अच्छे से पूजा करके मनाते हैं इनको। माता जी की बहुत महिमा है, भगवान श्री राम की कुल देवी हैं और यहाँ पे नित्य प्रति लोग दर्शन करने के लिए बहुत भीड़ लगी रहती है और नवरात्र में तो बहुत ही ज़्यादा इनकी महिमा है। बहुत अच्छा लगा। आज अष्टमी का दिन है, माता गौरी का दिन है, आज पूजा करके बहुत ही अच्छा लगा। सबसे पहले तो सभी को जय श्री राम। और हमारी जो कुल देवी है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की कुल देवी है। जब प्रभु श्री राम जी 1.25 महीने की आयु में हुए थे तो उनको प्रथम बार लाया गया था दर्शन कराने और राजा विक्रमादित्य जी के निर्देशानुसार आज से 2000 वर्ष पहले जब अयोध्या की प्रजाओं को इनकी कुल देवी मिली तो बहुत ही उत्सव मनाया गया, बहुत ही धूमधाम मनाया गया और नवरात्रि में विशेष यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन होता है, दर्शन पूजन होता है। जैसे कि आज आप अष्टमी देख रहे हैं, आज के दिन जो है हवन पूजन लोग कर रहे हैं, कल भी करेंगे। कल यहाँ पे कन्या भोज होता है और उसके बाद ऐसे ही यहाँ पे प्रकरण होता रहता है। यहाँ बहुत धूमधाम से विधि विधान से सब लोग बहुत ही अच्छा लगता है। नवरात्र के दिनों में यहाँ पे बहुत ही भीड़ भाड़ रहती है और हम लोग डेली आते हैं माता की पूजा करने।
रामनवमी उत्सव की शुरुआत हुई। रामनवमी उत्सव के लिए मुंबई, गुजरात, मध्य प्रदेश, नागपुर, पुणे से सभी भारी मात्रा में पैदल साईं भक्त पालकी लेकर शिरडी आए हैं। आज साईं बाबा की फोटो और पोथी की शुभ यात्रा निकाली। उसी से साईं भक्त संस्थान के अधिकारी और शिरडी ग्रामस्थ भारी मात्रा में शामिल हुए। 3 दिन चलने वाले रामनवमी उत्सव के लिए भारी मात्रा में साईं भक्त शिरडी आए हैं। रामनवमी उत्सव के लिए फूलों की सजावट की गई है। रामनवमी उत्सव के लिए आने वाले सभी साईं भक्त को मिष्ठान भोजन 3 दिन तक दिया जाएगा। साईं बाबा संस्थान की ओर से रामनवमी उत्सव के लिए भारी मात्रा में तैयारी की गई है। ये रायपुर का प्रसिद्ध काली माता मंदिर, इस मंदिर को लेके मान्यता है कि इसकी जो स्थापना थी वो 18वीं शताब्दी में हुई थी। कामाख्या के नागा साधु जब यहाँ से गुजर रहे थे तब यहाँ माता काली की उन्होंने स्थापना की थी। वो अंग्रेजों का शासन काल था और कई सौ साल पुराना ये मंदिर है और इसकी बहुत मान्यता है। खास तौर से नवरात्रि में तो यहाँ बहुत भीड़ उमड़ती ही है दर्शन के लिए, लेकिन साल के 365 दिन यहाँ भक्तों का, श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। क्योंकि अभी नवरात्रि है तो नवरात्रि के कारण थोड़ी भीड़ ज़्यादा है और एक अलग ही रौनक है इस मंदिर की, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि नागा साधुओं ने इसकी स्थापना की थी। जो कामाख्या से आए थे उस वक्त यहाँ जंगल हुआ करता था, वो यहाँ से गुजर रहे थे और कोई देवीय शक्ति ने उन्हें प्रेरणा दी और उन्होंने यहाँ पर काली माता की मूर्ति की स्थापना की। एक और भी यहाँ पर कहावतें जुड़ी हुई यहाँ से कि ये जो काली मंदिर है रायपुर का, इसका संबंध कलकत्ता वाली काली माता से भी बताया जाता है और रायपुर में ये भक्ति का, आस्था का एक प्रमुख केंद्र है। इस मंदिर की स्थापना कामाख्या के नागा साधुओं द्वारा की गई है और यहाँ पर बसंत पांडे की 5 पीढ़ी से पांडे परिवार पूजा अर्चना करते आया है। 1996 में यहाँ ट्रस्ट की स्थापना की गई, जिसमें हमारे फाउंडर ट्रस्टी जगदीश कलश जी जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं, श्री शंकर पांडे जी ये भी फाउंडर ट्रस्टी हैं, वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं, मैं भी फाउंडर सेक्रेटरी हूँ और कार्यकारी न्यासी दीपाली पांडे है। इसकी स्थापना एक्चुअल में 1932 में हुई थी। किंवदंती के अनुसार कामाख्या के नागा साधुओं द्वारा की गई थी। वे यहाँ पर शरीर को खोजने आए थे कि महाकाली का जो आत्मा है वो कलकत्ता काली घाट गंगा किनारे है, इनका शरीर हिंदुस्तान में कहाँ है। तो उन्होंने खोजते खोजते रायपुर में जहाँ पर आज काली माँ प्रतिष्ठित है उस स्थान पर चिन्हित करके गया। ये बात 1932-33 की है। तो उन्होंने ये घोषणा करके गई, पत्थर रख करके कि कालांतर में यहाँ पर भविष्य में माँ काली खुद प्रकट हो जाएगी, मतलब उनका मंदिर बन जाएगा, दिव्य प्रतिमाएं स्थापित हो जाएगी। तो इसकी पहली पूजा अर्चना 1949 में हुई। उसके बाद में फिर कुछ समय के लिए बंद रही। फिर उसके बाद 1956 से छोटे रूप में, भले वो रूप छोटा था, लेकिन पूजा अर्चना 1956 से कंटिन्यू चालू है। वर्तमान का जो मंदिर का स्वरूप है ये 1992 में बसंत पांडे द्वारा बनाया गया है और पीछे की जो नई बिल्डिंग बनी हुई है ये वर्तमान में हम सब सारे ट्रस्टी कलश जी, शंकर पांडे जी, मैं खुद भी, दीपाली पांडे और भी हमारे ट्रस्टी और भक्त लोग सब मिलकर के ये न्यू डेवलपमेंट अभी किया है, जिसमें 3 प्राण प्रतिष्ठा की गई है, हनुमान जी महाराज जी की, आनंद गणेश की और नवग्रह के विग्रह की। ये बहुत पुराना मंदिर है। मैं जब 6वीं क्लास में गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने आया तब से मैं लगातार आता रहा हूँ, परीक्षा समय भी आता रहा हूँ और ये अच्छा है कि मंदिर का धीरे धीरे विस्तार होते जा रहा है। क्या होता है कि मंदिर बहुत छोटी सी जगह में था तो भीड़, भक्तों की बड़ी भीड़ होती थी और जोत जलाने में भी समस्या होती थी कि लोग मांग करते थे पर हमारे पास जगह नहीं होती थी। तो इसका विस्तार किया गया है और काली मंदिर की प्रतिमा का भी पुनः विग्रह किया गया है। तो भगवान यहाँ सब आते हैं, अपनी मनोकामना मांगते हैं, उनकी पूरी भी होती है। तो बड़े बड़े राजनेताओं को भी देखा है हमने यहाँ समय प्रतिशत। हाँ, नहीं, यहाँ पर तो राज्य बनने के बाद राज्यपाल भी आते थे, अजीत जोगी भी आते थे, बृजमोहन अग्रवाल भी आते हैं, विष्णुदेव साहब भी आए। नियमित यहाँ पर लोगों का, नेताओं का, अधिकारियों का आना जाना लगा रहता है, क्योंकि ये इसकी बड़ी प्रतिष्ठा है और बड़ी प्रसिद्धि है। नवरात्रि की भीड़ शुरू है और दूर दूर से भक्तों का आना जाना शुरू है। यहाँ सभी भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। यहाँ की बहुत मान्यता है और माता के यहाँ जो भी भक्त आता है उनकी पूरी मनोकामना पूर्ण होती है। ये हम जब से जुड़े, मतलब समझ लो जब छोटी सी प्रतिमा थी, जब से हम लोग जुड़े हुए हैं, माता के आशीर्वाद से आज भव्य मंदिर बन गया। माता का आशीर्वाद है सभी भक्तों के ऊपर। श्री गोरखनाथ मंदिर से बड़ी संख्या में शरणार्थी निकल चुके हैं काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए, जहां उनके साथ
न सिर्फ सनातनी बल्कि चारों वादिनी महिलाएं भी सम्मिलित है जो आज मां श्रृंगार गौरी का पूजा पाठ करेंगी। इसके साथ ही ये लगातार 40 सालों से ज्यादा समय से पूजा पाठ का क्रम जारी है। लेकिन जब भारत एक्सप्रेस ने वादिनियों से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ इससे संतोष नहीं है बल्कि हम अपनी मां का नियमित पूजा पाठ करना चाहते हैं और कोर्ट से गुजारिश किया जा रहा है कि वो हमें लगातार पूजा पाठ करने का अधिकार दे और उम्मीद है कि जल्द ही कोर्ट इस पर फैसला सुनाएगी और फैसला हमारे पक्ष में होगा। हालांकि पूजा पाठ के दौरान लगातार लोगों का हुजूम देखा गया और लोग जय श्री राम और हर हर महादेव के नारों से लगातार जय घोष करते नजर आए। माला बनाई बेला के फूल मैया वैष्णव बसती है, बेला के फूल मैया वैष्णव बसती, अड़उल में अन्नपूर्णा माई कवन फूलवा मैया माला बनाई। जय हो भैया। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में हम आज पहुँचे हैं माड़रे वाली माता पर। माड़रे वाली माता इसलिए कही जाती है क्योंकि ये रियासत सिंधिया रियासत कालीन समय काल में इनकी स्थापना हुई थी और जो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं उनके पूर्वज यानी कि जियाजी राव के द्वारा 135 वर्ष पूर्व इनकी स्थापना की गई थी। वहीं यहाँ मान्यता है कि चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि पर विशाल मेला लगता है। बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पहुँचते हैं और अपनी अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। ऐसे में माता का जो स्थान है वो अपने आप में अकल्पनीय है क्योंकि कैंसर पहाड़िया पर यह माता का स्थान स्थापित है और यहाँ हजारों की संख्या में भक्त हर चैत्र नवरात्रि को पहुँचते हैं और इस अलग अलग तरह से माता को प्रसन्न करने के लिए पूजा करते हैं। भाई भक्तों का कहना है माता पर जो भी स्वच्छ मन से आता है माता उनकी पूरी मन्नत पूरी करती हैं और मनोकामना पूर्ण करती हैं। ऐसे में जो लोग आ रहे हैं वहीं माता की तरह तरह से पूजा कर रहे हैं, चाहे दीपक जलाकर फल फूल चढ़ाकर, कई लोग जो है उपवास रहकर भी माता का व्रत करते हैं। ऐसे में जो माता का इतिहास है वो भी बड़ा लंबा है। महाराष्ट्र से लाकर के माता की स्थापना यहाँ पर सिंधिया रियासत काल के राजवंशों के द्वारा स्थापना कराई गई थी और तभी से आज तक यहाँ सिंधिया राजवंश के जो मराठा हैं उनके द्वारा ही यहाँ पर माता की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसे में जब भी सिंधिया राजवंश अपना जो भी नया कार्य शुभारम्भ करते हैं उससे पहले माड़रे की माता पर आकर जरूर मत्था टेकते हैं। कब से आ रही हैं माड़रे वाली माता पर, कैसा लगता है यहाँ आने के बाद? इधर आने में अच्छा लगता है, आते रहते हैं। कितने वर्षों से आ रही हैं? कई वर्षों से आ रहे हैं। माता के यहाँ आने से क्या सुकून मिलता है, क्या मनोकामना? अच्छा लगता है, मन सुख शांति मिलती है। पूजा करते हैं क्या क्या, किस तरह से पूजा करते हैं? दीप धूप क्या क्या चढ़ाते हैं, दीप जलाते हैं? दीप धूप माला प्रसाद ये वगैरह चढ़ाते हैं। कुछ लोग उपवास भी करते हैं। हाँ कुछ लोग करते हैं, कई लोग नहीं करते हैं। तो अच्छा लगता है यहाँ? अच्छा लगता है। मैया का जो दरबार है बड़ा अद्भुत है, चमत्कारिक है। जो मांगा है दिल से वो मिला है और कई वर्षों से मेरी निरंतर अखंड ज्योति का जो कार्यक्रम होता है वहाँ मैं निरंतर करता आ रहा हूँ। ऐसा सुना जाता है सिंधिया के पूर्वजों के द्वारा इनकी स्थापना कराई गई थी माता की। हाँ, ये सत्यता है कि सिंधिया राजवंश के लोगों ने इस ग्वालियर की तपोभूमि पर हमेशा अर्चक पुरोहित मठ मंदिरों का बड़ा हृदय से सम्मान किया गया। उसी की परिणति है कि ये माड़रे की माता है और यहाँ स्थापना सिंधिया राजवंश के द्वारा की गई। चैत्र नवरात्रि में तो महिमा अलग है और मैया तो बड़े दयालु है, जो मांगो हृदय से वो देती है। मैया अपने बच्चों की खुद रक्षा करती है, सुरक्षा करती है और हृदय से उसका अपार प्यार मैया का अपने भक्तों के ऊपर हमेशा रहता है। माड़रे के माता के मंदिर की स्थापना संवत 1930 में हुई थी, जो कि अभी तक 150 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं मंदिर की स्थापना को। जो कि मंदिर की मूर्ति सतारा के बाईपास मांडर गांव है, मांडर देवी मंदिर वहाँ भी है, वहाँ से मूर्ति लाई गई थी। श्री आनंदराव मांडरे और श्रीमंत जयाजीराव शिंदे जो बाड़े पर मूर्ति लगी है जयाजी चौक, वो लेकर के आए थे। मंदिर की स्थापना की गई थी और श्री आनंदराव मांडरे जी को श्री जयाजी शिंदे जी लेके आए थे वहाँ से। उनमें कुछ निपुण कलाई थी लड़ाई की और वो साक्षात माता की दर्शन करते थे, पूजा करते थे, तो वो यहाँ लेके आए। उन्होंने यहाँ पे अपनी सेना में कर्नल का ओहदा दिया और उनकी सेना का नाम रखा था लश्कर।
तो जब भी उन्हें जरूरत पड़ती थी वो बोलते थे कि लश्कर को बुलाया जाए, तो वो जाते थे। ये चलता रहा। तो कुछ समय बाद माता ने उनको साक्षात दर्शन दिए बच्ची के रूप में कि या तो तू मेरी पूजा वहाँ की कर या फिर मेरी स्थापना यहाँ पर कर। इन्होंने महाराज को बताया, तो महाराज कभी मना नहीं करते, तो महाराज ने कही ठीक है। तो सेना लेके गए, मूर्ति मिली वहाँ पे, वहाँ से लेके आए। बाकायदा जयाजी पैलेस, शिवाजी पैलेस है, उसके जस्ट सामने मूर्ति की स्थापना करवाई, मंदिर के सामने। तो स्थापना हुई, महाराज आए थे, ग्वालियर के पूरे मराठा सरदार थे, सब पूरी स्थापना हुई। फिर बाद में स्थापना होने के बाद, पूजा पाठ होने के बाद जाने लगे, तो उन्होंने कहा कि श्री आनंदराव मांडरे जी से कि आप यहीं रुकिए, हम आपको सभी से मुक्त करते हैं, आज से आप ये मंदिर संभालेंगे और ये मंदिर मांडर की माता से खेला जाएगा और हमारी कुलदेवी कहलाएंगे। आज हम मैहर जिले में मौजूद हैं, जहाँ पर 5 किलोमीटर दूर माँ जगतजननी शारदा देवी का विद्यमान माँ जगतजननी शारदा का दिव्य दरबार है। माँ जगतजननी शारदा देवी के दरबार में पहुँचने के लिए 1082 सीढ़ियाँ चढ़ने पड़ता है एवं असमर्थ लोग के लिए रोपे की भी व्यवस्था की गई है। यहाँ पर माँ जगतजननी के दरबार में पहुँचने वाले कई मुरादें अगर मन्नतें पूरी होती है। माँ जगतजननी शारदा देवी अपने 52 पीठों में एक पीठ मानी गई है। देखा जाए पौराणिक कथा के अनुसार जब माँ सती अग्नि में प्रवाहित हो गई थी, तब भगवान भोलेनाथ उनको शव को लेकर तांडव मचा रहे थे। तभी माता जगतजननी का शारदा देवी का यहाँ हार गिरा और इसी जगह का मैहर नाम हो गया। देखा जाए तो यहाँ पर माँ जगतजननी काफी संख्या में लोग पहुँचते हैं। करीब यहाँ पर मैं बहुत कुछ मतलब मानता और बहुत ही श्रद्धालु लोग यहाँ पर आया हूँ और बहुत ही पवित्र स्थल है और मैं चाहता हूँ कि उसको साफ सफाई बनाकर रखी जाए और मतलब यहाँ पर पूरी व्यवस्थित हर जगह होना चाहिए। और क्या मानता लेकर आप पहुँचे? यहाँ पर मैं मानता लेकर आया हूँ कि सब कुछ अच्छा हो मेरे घर में और मतलब कोई परेशानी ना हो, मतलब अपने जीवन की जो योजनाएं हैं वो सफल रहे। कितने साल से आप यहाँ रहे? यहाँ पर मैं कल तकरीबन 20 साल से आ रहा हूँ यहाँ पर और इस बार मैं छत्तीसगढ़ के स्कूलों में रिक्त पदों पर समायोजन और सेवा सुरक्षा की मांग को लेकर विगत 111 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे बीएड प्रशिक्षक सहायक शिक्षकों ने नवरात्रि के पावन अवसर पर मां दुर्गा के चरणों में 2621 फीट लंबी चुनरी अर्पित कर आशीर्वाद मांगा। यह आयोजन न केवल श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक था, बल्कि संघर्ष की सकारात्मक दिशा में बढ़ते कदमों का भी प्रमाण बना। शिक्षकों ने अपने आंदोलन को आध्यात्मिक शक्ति के साथ जोड़ते हुए रायपुर स्थित महामाया देवी मंदिर में चुनरी अर्पण की। ये आयोजन न्याय की उम्मीद, हक की पुकार और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्प का प्रतीक था। हजारों शिक्षकों की उपस्थिति ने इस संघर्ष को और भी ऊर्जावान बना दिया। महिला शिक्षिकाओं ने नवदुर्गा के रूप में किया प्रेरणादायक प्रदर्शन। हम लोग तूता से माता जी को चुनरी उड़ाने आ रहे हैं। सर, इस चुनरी जो उड़ाने आए हैं वो 2621 फीट का है। हम बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षक हैं। हम तूता धरना स्थल से आज ये यात्रा प्रारंभ किए थे और महामाया मंदिर के जो प्रांगण है उनमें मां के चरणों में हम आज ये चुनरी अर्पित कर रहे हैं। नवरात्रि के अवसर पर महिला शिक्षिकाओं ने नवदुर्गा के विभिन्न स्वरूपों में प्रदर्शन कर आत्मबल और संकल्प को उजागर किया। ये सिर्फ एक आंदोलन नहीं बल्कि समाज में नारी शक्ति और शिक्षा के महत्व को स्थापित करने की दिशा में एक प्रेरणादायक पहल थी।